of universal gravitation. Newton's law of universal gravitation, very very important. So before start this law beta, let me tell you what it states. It states the force of attraction between any two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them इसका कहने का मतलब है बेटा कि किसी भी दो बॉडी के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन द एंटायर यूनिवर्स, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल लेट अस से वी आर अगेन हैविंग अर्थ हियर एंड उसके ऊपर बेटा एक इंसान है, ह्यूमन है बेटा. लेट अस से बेटा अर्थ का मास इज कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड लेट अस से बेटा छोटा m इज दिस मास ऑफ अपना छोटा इंसान. ठीक है, हम लोग का बेटा जो मास है दैट इज नथिंग बट दी स्मॉल मास. ठीक है, अर्थ का बेटा बहुत बड़ा मास है, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट इट बाय दी कैपिटल M. छोटा मास है बेटा इसलिए छोटे m से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है. दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, लेट अस से द डिस्टेंस इज r, रेडियस ऑफ द अर्थ. लेट अस से रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंट बाय छोटा r, छोटे r से रिप्रेजेंट करते इसको. तो अभी होगा क्या बेटा, एज पर दी लॉ क्या बोलता है बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, अभी अपने को पता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि बेटा अपना अर्थ जो है वो नीचे एक्शन दे रहा है, अपने को खींच रहा है नीचे बेटा, इट इज पुलिंग. तो यहाँ पे बेटा वेट रहने वाला है, देखते हैं बेटा that the force of attraction, let us say that force of attraction is F. For a time being we can say it by the name F, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. To remove this proportionality, Sir Isaac Newton introduced one constant जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा universal gravitational constant. We call it by the name यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका वैल्यू भी बेटा न्यूटन ने हम लोग को दिया था, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो सर एज वी नो दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द वेट ओनली. बराबर है, अपने को बेटा एक पुल कर रहा है, कुछ तो है बेटा जो कंटिन्यूसली पुलिंग अस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड इट इज नथिंग बट द ग्रेविटी ओनली. तो सर वेट को हम लोग मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज नथिंग बट मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अभी हम लोगों ने देखा बेटा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. तो सर वेट क्या होगा, सर वेट होगा मास इनटू सम एक्सेलरेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. वी कॉल इट बाय द नेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. तो सर यहाँ पे m और m दोनों कटने वाले हैं, m और m दोनों कट गए तो बेटा बचेगा क्या अपना g इज इक्वल्स टू g इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. g तो अपना कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अपने को पता है. मास ऑफ अर्थ वी नो दैट बेटा इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.972 इंटू 10⁻24 kg, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा ये. एंड वी ऑल्सो नो द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो बेटा अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है बेटा ऑलमोस्ट 6357 किलोमीटर में बेटा जनरली एकदम बेटा अप्रोक्सीमेट इसका बेटा रेडियस 6357 किलोमीटर है.
So when we put all these values, in the calci, we will get G as 9.81 meter per second square, which is nothing but gravitational acceleration at, बेटा ये कहाँ पे लेते हैं हम लोग, at the sea level, बेटा ये sea level पे है, at sea level and 40 डिग्री latitude, and 40 डिग्री latitude पे बेटा इसको मेजर किया गया है। सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सब जगह पे यही होगा? नहीं बेटा, ये सी लेवल पे और 40 डिग्री लैटिट्यूड पे हम लोग इसको 9.81 कंसीडर करते हैं। अगर आप लोग बेटा इक्वेटर पे जाओ तो इक्वेटर पे बेटा वो अलग रहेगा। अगर आप लोग बेटा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाओ तो वहां पे बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग रहेगा। बट फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हम लोग बेटा इसको एक ही कांस्टेंट मान के चलते हैं, एंड दैट वैल्यू इज 9.81 meters per second square. That is all about the Newton's law of gravitation. तो आई होप बेटा आपको सभी न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन, साथ ही साथ बेटा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोगों ने बेटा मैकेनिक्स साइंस से शुरुआत किया था बेटा। साइंस के बाद हम लोग बेटा मैकेनिक्स क्या है वो देखे। आफ्टर द मैकेनिक्स वी आर बेटा एक्सप्लोर दैट डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, पूरा एक्सप्लोर किया बेटा हम लोगों ने, पूरा पोस्टमार्टम किया था उस डेफिनेशन का, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने एग्जैक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है वो देखा। फिर बेटा न्यूटन, ये सारे लॉज, ये सारे बेटा तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन बेटा 9th और 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे लोग। लेकिन to understand the entire engineering mechanics beta, we have to learn the basics of Newton's laws of mechanics or Newton's law of motion and Newton's gravitational law. So I hope you enjoy the lecture.